नमस्कार। जरा सोचिए एक ऐसी जगह के बारे में जहां जमीन के नीचे सिर्फ मिट्टी नहीं बल्कि किसी का दबा हुआ, दफन किया हुआ सच मौजूद हो। चलिए आज हम एक ऐसे ही शापित ईंट के भट्टे की कहानी की गहराइयों में उतरते हैं जो लालच और उसके भयानक अंजाम की एक खौफनाक दास्तां सुनाती है। इसका मतलब बछुआ लौट आया है। कहानी की शुरुआत ही इन दहला देने वाले शब्दों से होती है। ये शब्द हैं काशी के, एक बुजुर्ग कारीगर जो शायद अकेला ही उस भट्टे के काले अतीत को जानता था। एक अपशकुन देखते ही उसकी आंखों में वो डर उतर आया, क्योंकि वो समझ गया था कि बरसों से सोया हुआ अभिशाप अब जाग चुका है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। शापित भट्टा। शंकरगढ़ के पास सालों से वीरान पड़ा ये भट्टा सिर्फ एक भट्टा नहीं था, ये डरावनी यादों और अनसुनी चीखों का एक गढ़ था। वहां के लोगों के लिए ये जगह हमेशा से ही शापित रही। ऐसा माना जाता था कि यहाँ बुरी आत्माओं का वास है जिन्होंने कई जानें ली हैं। बरसों तक खौफ का साया मंडराता रहा, जब तक कि कुलदेवा माता का वो छोटा सा मंदिर नहीं बना। देखिए, ये मंदिर सिर्फ पत्थर की इमारत नहीं था, ये गांव वालों का एक आध्यात्मिक सुरक्षा कवच था जिसने उन बुरी ताकतों को काबू में रखा हुआ था। और फिर इस कहानी में एंट्री होती है श्यामलाल की, एक दबंग, घमंडी जमींदार। जहां गांव वाले डर और आस्था देखते थे, श्यामलाल को वहां सिर्फ जमीन और मोटा मुनाफा दिखता था। भूत प्रेत आत्माएं, ये सब उसके लिए बकवास थीं। उसके लिए तो ये शापित जमीन एक बहुत शानदार सौदा थी। उसने लोगों के डर को, उनकी आस्था को एक झटके में नजरअंदाज कर दिया। भट्टे के दोबारा शुरू होने के दिन ही होने का पहला इशारा मिलता है। पूजा का नारियल जैसे ही फूटता है, उसका एक नुकीला टुकड़ा सीधा श्यामलाल की हथेली में जा धंसता है। खून की एक धार बह निकलती है और भीड़ में खड़ा काशी समझ जाता है ये कोई मामूली चोट नहीं है, ये एक बहुत बुरा संकेत है, एक चेतावनी। और अब आता है कहानी का दूसरा हिस्सा, जमींदार का अहंकार। यहीं से आस्था और लालच की सीधी टक्कर शुरू होती है। एक ऐसा फैसला जो सबको बहुत भारी पड़ने वाला था। यहाँ दो दुनियाएं आमने सामने खड़ी थी। एक तरफ गांव वालों का वो गहरा विश्वास था, उनका डर था, जो कह रहे थे साहब ये मंदिर हमारी रक्षा करता है। और दूसरी तरफ था श्यामलाल का लालच, जो कह रहा था ये सब अंधविश्वास है, मुझे तो गोदाम बनाने के लिए जगह चाहिए। उसके लिए मंदिर आस्था का केंद्र नहीं बल्कि तरक्की में एक रुकावट था। ये मेरी जगह है और यहां सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी। श्यामलाल के इन शब्दों में उसका घमंड साफ छलक रहा था। उसने हर एक चेतावनी को ठुकरा दिया और एक तरह से ऐलान कर दिया कि उस जमीन पर किसी देवी या आत्मा का नहीं, सिर्फ उसका और सिर्फ उसका हुक्म चलेगा। और यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। और उसने वही किया जो एक अहंकारी और लालची इंसान करता है। पैसे और तरक्की के नशे में श्यामलाल ने उस सुरक्षा कवच को ही तोड़वा दिया। मंदिर के टूटते ही जैसे उस जगह की शांति भी टूट गई। ये देखते ही पुराने कारीगर, जो आने वाले अंजाम को जानते थे, डर के मारे काम छोड़कर चले गए। और अब शुरू होता है कहानी का तीसरा और सबसे खौफनाक हिस्सा, बच्चे का प्रतिशोध। मंदिर के मलबे से सिर्फ धूल नहीं उठी थी, बल्कि एक सोया हुआ अभिशाप भी जाग गया था। अब हिसाब का वक्त था। और फिर खौफ का वो सिलसिला शुरू होता है जिसे रोकना नामुमकिन था। पहली ही रात कार के सामने अचानक एक बच्चा आता है और हवा में गायब हो जाता है। अगले दिन दो मजदूर भट्टे की आग में जिंदा जलकर मर जाते हैं। जल्द ही वो डरावने साए श्यामलाल के घर तक पहुंच जाते हैं और अंत में फोरमैन राजेंद्र की मौत, एक ऐसी मौत जिसकी चीखें पूरे भट्टे में गूंजती हैं। अब आता है कहानी का चौथा हिस्सा, एक दफन सच। राजेंद्र की मौत के साथ ही श्यामलाल का सारा घमंड, सारा अहंकार टूटकर बिखर गया। अब उसे जानना था कि इस खौफ के पीछे का वो कौन सा राज है जो इस भट्टे की नींव में दफन है। दहशत से कांपता हुआ श्यामलाल आखिरकार काशी के पास पहुंचता है। उसका सारा गुरूर खत्म हो चुका था। अब उसके पास सिर्फ एक सवाल था, वही सवाल जो अब हर किसी के जहन में था। आखिर वो बच्चा कौन है और उसका इस शापित भट्टे से क्या ताल्लुक है? और जो सच सामने आया वो उम्मीद से कई ज्यादा खौफनाक था। इस भट्टे की नींव ईंटों पर नहीं बल्कि एक मासूम बच्चे की बलि पर रखी गई थी। और जब उसके माँ बाप सच के करीब पहुंचे तो उन्हें भी चुप कराने के लिए जिंदा इसी भट्टे की आग में झोंक दिया गया।
3 बेगुनाह आत्माएं जो सालों से इंसाफ का इंतजार कर रही थीं। तो फिर राजेंद्र को चरना मामा क्यों कहा गया? क्योंकि राजेंद्र उस वक्त वहीं मौजूद था। वो उस भयानक अपराध का चश्मदीद गवाह था। वो सब कुछ जानता था, लेकिन थोड़े से पैसों और अपने डर के कारण उसने अपना मुंह बंद रखा। इसीलिए बछुआ की आत्मा के लिए पहला गुनहगार वही था। वो सिर्फ गवाह नहीं, उस जुर्म में बराबर का शरीक था। 5वां भाग, अंतिम हिसाब। अब जब सच सामने आ चुका था, अब बारी थी प्रायश्चित की। अब श्यामलाल को अपनी वो भयानक गलती सुधारनी थी। वो घमंडी, दबंग श्यामलाल अब मर चुका था। उसकी जगह अब एक टूटा हुआ, डरा हुआ इंसान था, जिसे अपनी गलती की गहराई का एहसास हो चुका था। वो समझ गया था कि मुनाफे के लालच में उसने एक ऐसा पाप कर दिया है जिसे अब सुधारना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। काशी के मार्गदर्शन में श्यामलाल प्रायश्चित का मुश्किल रास्ता चुनता है। सबसे पहले वो उसी जगह पर मंदिर दोबारा बनवाता है, फिर पूरे विधि विधान के साथ देवी की मूर्ति की पुनर्स्थापना होती है, और अंत में उन 3 भटकती आत्माओं की शांति के लिए पूजा की जाती है, जिन्हें इंसाफ देने में बहुत देर हो चुकी थी। और आखिरकार लगता है प्रायश्चित को स्वीकार कर लिया गया। डरावनी घटनाएं बंद हो गईं, भट्टे से खौफ का साया हमेशा के लिए हट गया और काम फिर से शुरू हुआ। लेकिन अब वहां का माहौल पहले जैसा कभी नहीं रहा, क्योंकि उस जगह की मिट्टी अब अपनी कहानी जानती थी। तो इस पूरी कहानी का अंतिम संदेश क्या है? शायद यही कि सच को चाहे कितनी भी गहराई में दबा दिया जाए, वो एक दिन लौटकर आता जरूर है। और जब वो लौटता है तो सिर्फ अपना इंसाफ नहीं करता, बल्कि इंसान को उसके कर्मों का वो आईना दिखा जाता है जिसे देखने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती।